साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में अपने जीव विज्ञान श्रृंखला का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर द स्केलेटन सिस्टम, जिसको कि हम कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र भी कहते हैं, के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि वन लाइनर टाइप के होते हैं। आइए हम धीमे धीमे उन सबका अध्ययन करते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए। जो मानव शरीर होता है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, दैट इज मेनली मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। जो हमारी जो शरीर होती है वो मेनली जैसे ढांचा की बात करते हैं, मान लीजिए हमारा कोई शरीर है, उसमें अगर आप ढांचा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी क्या होती है, बोन्स होती है। तो बोन्स ही तो एक ढांचा तैयार करती है, हड्डियां जो होती है वो एक ढांचा तैयार करती है। तो इनका मेन काम क्या होता है कि एक दृढ़ता प्रदान करती है, ढांचा प्रदान करती है और शरीर को एक आकार प्रदान करती है। ठीक है, चलिए। अब जो मानव कंकाल होता है दो भागों में बटा होता है। एक होता है हमारा बाह्य कंकाल और एक होता है अंतः कंकाल। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक इंसान है, तो इसमें दो है, एक हमारा बाह्य कंकाल और एक अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल में आपका रोआ, आपको पता है कि हमारे पूरे शरीर में रोए होते हैं, रोआ हो जाएगा, नाखून नेल्स जो होते हैं जिनमें जान नहीं होती है, और बाल, इसको हम बाह्य कंकाल कहते हैं। और इसके बाद जो बॉडी के अंदर है, जैसे बोन्स है, कार्टिलेज है, वो सारी सारी चीजें जो होंगी वो अंतः कंकाल में आएंगी। इस बात को आप याद रखेंगे। बाह्य कंकाल में मेनली तीन ही आता है, रोए होते हैं, आपके हेयर्स बाल होते हैं, और हमारे क्या होता है नेल्स या नाखून होते हैं, और इन सब में जान नहीं होता, आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे ह्यूमन के टीथ की। आपको पता है कि ह्यूमन में अबाउट 32 जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें करीब 32 दांत होते हैं, और जो होते हैं उसमें जो 20 दांत होते हैं, आपको पता है बचपन में सबके दांत टूटे होंगे, जो 20 दांत होते हैं वो दो बार, एक बार टूटते हैं फिर से आते हैं, वो द्विबार दंती होते हैं। मतलब इसको डायोडेंटेड भी कहते हैं, द्विबार दंती मतलब दो बार। जो भी स्तनी होते हैं, मैमल्स होते हैं अधिकांश, उनमें दो बार, जो भी वयस्क मतलब बड़े जो मैमल्स होते हैं उनमें दो बार दांत आते हैं, इसको द्विबार दंती भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स में भी जो 20 दांत होते हैं वो दो बार आते हैं, और बाकी जो 12 बचते हैं वो आपके एक ही बार आते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन बींग्स में कितने बार दांत दो बार आते हैं, तो बोलेंगे 20 दांत होते हैं वो दो बार आते हैं, और अधिकांश स्तनियों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। और जो पीछे के जो चवर्णक, जिसको प्री मोलर सॉरी मोलर कहते हैं, ठीक है, वो सभी दांत जो होते हैं वो दो बार नहीं जमते हैं। ठीक है, वो दो बार नहीं जमते, वो केवल एक ही बार जमते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने बोला है, मानव के जीवन में 20 दांत दो बार जमते हैं, तथा 12 चवर्णक जो पीछे के होते हैं, ठीक है, 12 जो चवर्णक दांत होते हैं एक दंती होते हैं, वो एक बार जम गए उसके बाद वो नहीं टूटते हैं। ठीक है, चलिए। अब जो मानव के दांत होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक और चवर्णक। इसमें याद रखिए क्वेश्चन बनता है, इसको बोलते हैं आपका इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसमें क्वेश्चन बनता है कैनाइन, कि ह्यूमन बींग्स में कितने कैनाइन होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में जो होते हैं चार कैनाइन होते हैं, और क्वेश्चन इसलिए बनता है कि किनका कार्य क्या है। तो ह्यूमन बींग्स में इनका कोई भी कार्य नहीं होता है। जो कुत्ते बिल्ली होते हैं उनमें कैनाइन का काम होता है फाड़ने का, चीरने का। ह्यूमन बींग्स में कैनाइन का कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। सारे दांतों को जोड़ेंगे आपको 12 मिल जाएंगे। अब बनती है जो हमारा ह्यूमन टीथ होता है, इसके बाहर एक बहुत ही टफ या बहुत ही कठोर एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं इनेमल या दंतवल्क बोलते हैं। इसमें हमारा दांत है, ये अगर दांत है तो उसके बाहर जो एक बहुत ही टफ आपकी एक लेयर होती है उसको बोलते हैं इनेमल, और हिंदी में कहते हैं दंतवल्क। तो कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर का सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा है, तो आप बोलेंगे इनेमल। इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए। फिर कह रहा है कि सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है। पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है, तो बोले जबड़ों की, जिसमें हमारे दांत जुड़े होते हैं, जबड़े। ठीक है, या जॉ बोलते हैं, जॉ, वो हमारे सबसे ही मजबूत हड्डी वहीं की होती है। ठीक है, चलिए। अब जो मानव शरीर होता है उसका अंत, हमने वाय कंकाल देख लिया। वाय कंकाल में तीन ही है हमारे, क्या है, बाल है, नाखून है, और क्या हमारे हैं, रोए हैं। ठीक है, अब अंतः कंकाल की बात करेंगे तो अंतः कंकाल को हम दो भागों में बांटेंगे। एक होता है हमारा अक्षीय कंकाल और एक होता है उपाक्षीय कंकाल। जैसे मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, तो जो बॉडी देख रहे हैं इसमें जो सिंपल बिल्कुल सीधे आएगा, इसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल। इसके साथ साथ जो किनारे किनारे पे जैसे आपके हाथ पैर की उंगलियां हो गई, ठीक है, ये आपका उपाक्षीय कंकाल में आता है। ठीक है, तो जो सीधे सीधे जो सामने जो दिख जाती है उसको कहते हैं अक्षीय कंकाल। इसमें मेनली 80 अस्थियां होती है। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि अक्षीय कंकाल जो आपके ये एक्सियल होते हैं, एक्सियल जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें कितनी बोन्स होती है, तो बोलेंगे आप 80। और जो आपकी उपांगीय मतलब साइड वाले जो बोन सिस्टम होता है उसमें, या पैरेलल बोन सिस्टम में कितना होता है, तो बोलेंगे आप
126 या 126 दोनों को मिलाएंगे फिर आपका 206 हड्डियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पूछा है एक दो बार कि अक्षी कंकाल में कितनी अस्थियां, तो बोलेंगे आप 80 अस्थियां होती हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। फिर कह रहा है कि वयस्क मानव में आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 206 हड्डियां होती हैं, पर जो बच्चा पैदा होता है उसमें करीब 300 हड्डियां होती हैं, जो फिर बाद में जैसे जैसे वो वयस्क होता है उसमें डेवलपमेंट होता है, वही हड्डियां जुड़ के मजबूत होने लगती है, उनकी संख्या भी कम हो जाती है। तो वयस्क में कितना होता है 206 और नवजात शिशु में कितना होता है अबाउट 300। ठीक है, चलिए फिर क्या है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है। स्टेपीज याद रखिए, 2 स्टेपीज हड्डियां होती हैं दोनों कानों मिला के। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज है, जो कि कहाँ मिलती है, हमारे कान में मिलती है, इसको याद रखेंगे आप। और मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अस्थि है वो क्या होती है, फीमर, जो कहाँ होती है, जांग में पाई जाती है। मतलब हर एक जांग मिला के 2 फीमर भी हो जाएंगी। कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, फीमर, जिसको बोलते हैं जांग की हड्डी बोलते हैं। याद रखिएगा, जांग की हड्डी होती है ये आपकी खोखली नहीं होती है, सारी हड्डियां खोखली होती है, पर जो जांग की फीमर होती है खोखली नहीं होती है, भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, चलिए अब मनुष्य की जो बोन मैरो, सॉरी, मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी बैकबोन बोलते हैं, बैकबोन, मनुष्य की जो बैकबोन होती है वो 26 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। मनुष्य की जो बैकबोन होती है इसको कशेरुक दंड कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो 26 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बने, इसको याद रखेंगे आप, कितनी, 26। और वही जब छोटे शिशुओं की बात करेंगे तो उनमें 33 होती है, छोटे शिशुओं में कितनी होती है, 33 होती है। और वही जब आपस मिलकर फिर ये भी डेवलपमेंट के बाद ये भी आपकी 26 हो जाती है। तो हमारी बोन मैरो में जो कि हम व्यस्क हो चुके हैं, कितनी हड्डियां हैं, 26 हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनमें 33 होती है। अब चलिए बात करते हैं हम हमारे रिब्स या पसलियों की। आपको पता है कि हमारा जो हृदय है या हार्ट है वो एक कह सकते हैं कि केज में, एक पिंजरे में बंद होता है, और वो जो पिंजरा है उसी को हम बोलते हैं पसलियां। ठीक है, वो हमारी 12 जोड़ी होती है जिसमें हृदय हमारा बंद होता है। हृदय हो गया, फिर हमारा कह सकते हैं फेफड़े हो गए, ये सारा का सारा रिब केज बना, इसको हम रिब केज बोलते हैं। रिब केज ये एक ऐसा जाल बनाता है ताकि हमारे हृदय पे और फेफड़े वगैरह पे कोई बाहरी आघात ना लगे। तो ये कितनी होती हैं, तो रिब जो हड्डियां हमारी होती हैं जिसको बोलते हैं हम पसलियां। ठीक है, तो आपकी 14 जोड़ी हमारी रिब होती हैं, और तो मिला के आपकी 24 पसलियां होती है, इसको याद रखेंगे आप। पसलियां कितनी होती है, 12 जोड़ी है, 24 होती है। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं खोपड़ी में। खोपड़ी से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। मनुष्य में खोपड़ी में जो कुल अस्थियों की संख्या कितनी है, 29। इसमें हाइलाइट को मिला के ऐसे 28 ही होती हैं, और हाइलाइट को मिला के कितनी हो जाती है, 29 हो जाती है। तो मनुष्य खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, 29 होती है, हाइलाइट को मिला के, और ऐसे 28 होंगी। ठीक है, इसमें से 8 जो मस्तिष्क के चारों ओर घिरे रहते हैं, जिसने कहते हैं पूरी हमारी खोपड़ी जो है, ये खोपड़ी में जो 8 होती हैं वो क्रैनियम बनाती हैं। तो पूछा जाता है कि क्रैनियम में कितनी हड्डियां होती हैं जो खोल का निर्माण करती है, तो 8 होती है। कितनी होती है, 8, याद रखिएगा। पूरे के पूरे खोपड़ी में कितनी, 29, हाइलाइट को मिला के, और उसमें 8 कहाँ होती है, क्रैनियम में। क्रैनियम बनाती है जो पूरे के पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट किए रहती हैं। ठीक है, अब इसमें से जो 14 होती है वो हमारे चेहरे का कंकाल, जो आपके चेहरे पे नाक के पास जो देख रहे हैं, जो चेहरे का जो कंकाल है उसमें आप कितनी होती है, 24 अस्थियां, सॉरी 14 अस्थियां होती हैं, और इसमें 6 होती हैं वो मिडिल आपका जो ईयर है उसमें पास आती है। देखिए थोड़ा गिन लेते हैं, 8 मस्तिष्क में हो गई, और 14 22 हो गई, 22 और 6 28, और एक हाईलाइट मिला के कितना हो जाएगा, 29। फिर से याद करेंगे हम, टोटली हमारे खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं, 29 हैं। ठीक है, हाईलाइट को मिला के उसमें से 8 हमारे क्या है, 8 हमारे मस्तिष्क में जो कि क्रैनियम को बनाते हैं, जो कि पूरे के पूरे खोपड़ी, या कह सकते हैं जो खोपड़ी हमारी जो देख रहे हैं इसकी रक्षा करता है ब्रेन वगैरह की। ठीक है, तो क्रैनियम में कितनी हड्डियां होती है, हमारी 8 होती हैं। 14 हमारी चेहरे पे होती है, जो चेहरा जो हमारी जो सुंदरता जो बना रहा है, चेहरे पे कितनी अस्थियां होती है, 14 होती है। इसलिए बोला हमेशा हंसी है, क्योंकि आप हंसते हैं तो इन अस्थियों की एक्सरसाइज होती है, जो कि आपके चेहरे को और ज्यादा ग्लो प्रदान करता है। और जो 6 हमारी कहाँ मिलती है, मध्य कर्ण में मिलती है, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए हमारे जो शरीर है उसका मैक्सिमम जो भाग है वो किससे बना होता है, जल से बना होता है। अबाउट 65% जो भाग किससे बना होता है, जल से बना होता है। आपने प्रोटोप्लाज्म वगैरह सेल में से पढ़ा है, तो सब आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब जो मानव शरीर का जो, अब वो तो भाग हो गया जल का, अब उसमें भी जब पूछा जाए कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे सबसे अधिक जो एलिमेंट प्रेजेंट वो हमारा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, अबाउट 65%। और फिर क्या है, कार्बन। कार्बन क्योंकि आपको पता है कि हमारा शरीर जो होता है वो कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना, तो कार्बन पहले ऑक्सीजन, फिर क्या कार्बन, और फिर क्या हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। पहले ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, और लास्ट में फिर पूछा जाता है कि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस में से किसका परसेंटेज ज्यादा होता है। तो याद रखिए कैल्शियम, हड्डियां ज्यादा कैल्शियम की बनी है ना, फिर फास्फोरस की, तो बोलेंगे कैल्शियम का परसेंटेज ज्यादा होता है और फास्फोरस का कम होता है। इसको रट्टा मार लेंगे आप। कैल्शियम अबाउट 1.4% होता है,
और जब आपको फास्फोरस से अबाउट कह सकते हैं कि 1.1%। और पूछा जब पूरी बॉडी में सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है तो बोलेंगे आप ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए फिर पूछा जाता है कि सबसे अधिक लवण कौन सा सॉल्ट आपकी बॉडी में सबसे अधिक प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखिए कैल्शियम फॉस्फेट, यहाँ देखिए कैल्शियम और फॉस्फोरस में ज्यादा कौन सा है, कैल्शियम। तो ये एलिमेंट की बात होगी, बट जब पूछेगा सॉल्ट के लवण की तो आप बोलेंगे कैल्शियम फॉस्फेट, जो हमारी बोन्स में बहुत ज्यादा मिलता है। कि हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है, तो क्या बोलेंगे आप, कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि हमारे बोन्स के फॉर्मेशन में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करें लिगामेंट और टेंडन की। जब बात करें हड्डी से हड्डी, बोन टू बोन, जब बोन से बोन को जोड़ना होता है तो इनके बीच में लिगामेंट होता है। क्या होता है, लिगामेंट। क्या होगा, लिगामेंट। और वही जब बोन को जोड़ना होगा कार्टिलेज से या उत्तकों से, संयोजी उत्तकों से, मांसपेशियों से, तो वहां पे हमारा होता है टेंडन। क्या होता है, टेंडन। देखिए बी टू बी, जब दोनों बराबर हो तो एल जोड़ दीजिएगा, दोनों बराबर हो तो एल जोड़ दिए, लिगामेंट हो जाएगा, और दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, टेंडन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, टेंडन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए पूछा जाता है कि हमारा जो बाल होता है या नाखून होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो बोलेंगे अल्फा केराटिन। याद रखिएगा अल्फा केराटिन से हमारा नाखून मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए अब जो भी हमने देखा ये सारे के सारे क्वेश्चन से स्केलेटन सिस्टम के मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर भी कुछ छूटता है तो उसको हम अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स होते हैं या सजेशन होते हैं तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, और आपको एडवांस में पहले से मैं थैंक यू एडवांस बोल देता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।